हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मानसी लॉ क्लासेस और मैं हूं मानसी मित्तल। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको 25 टू 30 डेज स्ट्रैटेजी बताई उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर चुके हैं। ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिल्कुल स्क्रैच से आज से अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। अब स्टूडेंट्स कहेंगे मैम स्टूडेंट्स तो 6-6 महीने से तैयारी करके बैठे हैं, हम कहाँ एक महीने में कर लेंगे प्रिपरेशन। तो बिल्कुल कर लेंगे आप। क्या आप 30 डेज के अंदर प्रिपरेशन कर सकते हैं? हाँ। क्या आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं इन 30 डेज में? हाँ। क्या आप एनएलयूज में पहुंच सकते हैं? हाँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स पहुंचे हैं 30 to 20 डेज में पढ़ के, क्योंकि उन्होंने क्वांटिटी नहीं देखी पढ़ाई की कि आप 6 महीने पढ़ो, उन्होंने क्वालिटी पे ध्यान दिया कि अगर 20 to 25 डेज है तो पढ़ो। क्या पढ़ो? रेलिवेंट टॉपिक्स पढ़ो। ठीक है, तो जो मैं आपको बताऊंगी अगर आप इस स्ट्रैटेजी से करेंगे ना तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे अगर आप आज से भी स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट 25 to 30 डेज स्ट्रैटेजी फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, बिगिनर्स के लिए जो आज से अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल एनएलयू में पहुंच सकते हैं। क्यों? एक बात कहूंगी, जान लगा दो या जाने दो। तो जान लगा दोगे तो पहुंच जाओगे एनएलयू में, या फिर जाने दो किसी भी कॉलेज में बैठ जाओ, वो तो वैसे भी मिल रहा है। तो नाम का भी मत पढ़ना, या तो अच्छे से पढ़ो या मत पढ़ो। ठीक है, तो हम जान लगा देंगे। 25 to 30 डेज की ही बात है यार, बस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो आपको टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, वो क्या है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। ठीक है, कहां से करेंगे? कोई बुक नहीं लेंगे, कोई नोट्स नहीं लेंगे, क्योंकि अब उतना वक्त ही नहीं है। ठीक है, कहां से करना है? कम से कम आज से लेकर एग्जाम तक आपको डेली 2 कॉम्प्रिहेंशंस करने हैं। ठीक है, कहां से करने हैं, कैसे करने हैं? जैसे आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे जो पहले आपको समझाएंगे टिप्स एंड ट्रिक्स कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने की, कि कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप कम से कम 2 कॉम्प्रिहेंशन डेली करेंगे। उसके बाद गूगल करके कोई भी आपको प्रैक्टिस शीट मिलती है, एक्सरसाइज मिलती है, वो आप सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं आप, स्टार्टिंग के 2-3 दिन आप लेक्चर्स देखिए ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, यूट्यूब पे। और उसके बाद आप डेली 2 कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आई होप इतना सब क्लियर होगा सभी के लिए। पॉइंट नंबर 2 स्टूडेंट्स, जो आपके एग्जाम में आता है वो आता है लीगल रीजनिंग। अब लीगल रीजनिंग में क्या है स्टूडेंट्स? सबसे पहली बात तो लीगल रीजनिंग में लॉज आपको नहीं रटने। लॉ आपको एग्जाम में दिया रहता है, ऊपर आपको लॉ जो है वो कोट किया जाता है, नीचे उस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो लॉ की पर लैंग्वेज समझना लेमैन के बस की बात नहीं है, जिन स्टूडेंट्स ने कभी नहीं पढ़ा है ना। तो इसके लिए ये लीगल रीजनिंग आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए भी आप स्टार्टिंग के 2-3 दिन आप यूट्यूब पे लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो यूट्यूब लेक्चर्स देखते ही रहिए, उससे आपकी माइंड में प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। और आप चाहे तो गूगल से कुछ प्रैक्टिस शीट्स निकाल के, प्रैक्टिस की जो भी बुक्स अवेलेबल हो उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। पर क्योंकि आप बिगिनर हैं, अभी आपको नहीं आता है, हर चीज का ना टिप्स होती है, ट्रिक्स होती हैं कि उस चीज को कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक टीचर की जरूरत जरूर होगी जो आपको समझा पाए कि इस चीज को कैसे सॉल्व करना है। तो ये जो टॉपिक नंबर 1 है कॉम्प्रिहेंशन का, इसके भी आप यूट्यूब लेक्चर्स देखेंगे। दिन में 2 कॉम्प्रिहेंशन आपको करने हैं कम से कम। अब वो आपकी मर्जी, आप प्रैक्टिस शीट से करें या यूट्यूब। मैं रिकमेंड करूंगी आप यूट्यूब से करें। ठीक है, 15 दिन आप यूट्यूब से करें, और लास्ट के, क्योंकि इन 15 दिनों में आप समझ जाएंगे, आपका ब्रेन जो है ट्रेन हो जाएगा, टीचर जब आपको डेली डेली पढ़ाता रहेगा। तो जब लास्ट के 15 डेज रह जाए तब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी प्रैक्टिस शीट के ऊपर, गूगल वगैरह से, कहीं से भी, हर जगह अवेलेबल होता है आजकल मटेरियल। लीगल रीजनिंग भी आप इसी तरीके से करेंगे। आप यूट्यूब पे लेक्चर्स देखते रहिए, या तो फुल 30 डेज आप यूट्यूब पे लेक्चर्स देखिए, आराम से आपका ट्रेन जो है ब्रेन हो जाएगा, ब्रेन ट्रेन हो जाएगा। ठीक है,
आपका आराम से ब्रेन जो है वो ट्रेन हो जाएगा लीगल रीजनिंग को करने के लिए। कैसे करते हैं, लीगल लैंग्वेज को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो अपने कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आप चाहें तो एक बार प्रैक्टिस भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 कॉम्प्रीहेंशन, पॉइंट नंबर 2 इज लीगल रीजनिंग। ठीक है, अब अगर हम आगे चलें स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 देखें तो लॉजिकल रीजनिंग आपका आ जाता है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग यानी कि अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, उसके बाद कंक्लूजन्स, इन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये लॉजिकल रीजनिंग जो आपका सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, इसके लिए भी देखिए सारी चीजें ना, आप अब आपके पास इतना टाइम स्टूडेंट्स नहीं है कि अब आप बुक से पढ़ें, क्योंकि जब आप बुक से पढ़ेंगे बहुत मुश्किल होगा। आपने पहले पढ़ना भी है, पहले तो आप आधा वक्त इसी में गुजार देंगे कि कौन सी बुक खरीदें, फिर आप उस बुक को खरीद के लाएंगे, फिर आप पढ़ेंगे, आपको समझ नहीं आएगा, दोबारा पढ़ेंगे, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ आ जाएगा पहले, क्योंकि खुद से पढ़ के चीजें समझ नहीं आती है। ठीक है, उसमें वक्त लगता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप सारी चीजें देखिए, आजकल यूट्यूब स्टूडेंट्स बहुत अच्छा सोर्स है टीचिंग, जो आपको सारे टीचर्स आपको टीच कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, है ना। बहुत सारे टीचर्स आपको सेम टॉपिक पे पढ़ा रहे हैं, तो जो भी आपको वीडियो अच्छी लगे इस टॉपिक पे, आप उसको स्टिक रहें उस वीडियो से, उस टीचर से। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग भी आप यूट्यूब लेक्चर्स के थ्रू आप कवर करेंगे। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशंस, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग्स। ठीक है, आप यूट्यूब से देखते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट पर अगर हम चले स्टूडेंट्स, तो फोर्थ पॉइंट आपका आ जाता है करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स मैं आपको यूट्यूब से बोलूंगी, क्यों? क्योंकि देखिए आपके पास अब इतना टाइम नहीं है कि आप डेली अखबार पढ़ें, न्यूज़पेपर रीडिंग करें, और न्यूज़पेपर में भी आधी खबरें तो कुछ ऐसी होती है जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए नहीं होती है ना। तो आप यूट्यूब पे जो कंपाइलेशंस होती है ना, जैसे आपको मिल जाएगा जनवरी 2022 करंट अफेयर्स लिखेंगे तो बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी, जो भी आपको अच्छी लगी, क्योंकि उन सब में ना वही कंपाइलेशन वो बनाते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब आप सुनेंगे ना रिपीटेडली, जब भी आपको टाइम मिले, तो आप उन करंट अफेयर्स को सुन सकते हैं। कम से कम जनवरी से दिसंबर तक आपने, यानी कि 12 वीडियोस होंगी। दिन कितने हैं? तो कम से कम 12 वीडियो देखें। ठीक है, रिपीट कर करके देखें। अगर आप जनवरी की देख रहे हैं तो कम से कम 2 बार आप दिन में जनवरी की देखें, फिर फरवरी की देख रहे हैं तो 2 बार देखें दिन में। ठीक है, ऐसे रिपीट कर करके, क्योंकि कभी कभी आप एग्जॉस्ट हो जाओगे पढ़ पढ़ के, तो आप क्या है, फ्रेश करने के लिए अपना टाइम थोड़ी देर ईयरफोन्स लगा के आप बस सुनना है आपको करंट अफेयर्स, आसानी से करंट अफेयर्स आपके यहाँ स्टोर हो जाएंगे। क्योंकि अब अगर आप लिस्ट से पढ़ने बैठेंगे ना, अब आप ये मत करिएगा कि वीडियो चल रही है और लिखने लग जाओ आप, नहीं, टाइम वेस्ट होगा, और लिखी हुई आप नोटबुक बना भी लेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे इतने सारे। तो बार बार रिवाइंड करके वो वीडियोस देखो जनवरी से दिसंबर तक की। और ये नहीं है कि जनवरी की देख रहे हो तो अलग अलग टीचर्स की देख रहे हो जनवरी की, एक टीचर की देखो जनवरी की, रिपीट करके उसी की देखो। ठीक है, ये नहीं है कि जनवरी की 10 वीडियोस हैं तो 10 देखी, एक इनफ है। ठीक है, वही देखो रिपीट करके दोबारा। ठीक है, नाउ क्योंकि करंट अफेयर्स ना मैं खुद भी ऐसे ही करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको बोल रही हूँ, मैं करंट अफेयर्स ऐसे ही कवर करती हूँ, क्योंकि मुझसे किसी नोट्स में से किसी मटेरियल से नहीं याद होते, तो मैं करंट अफेयर्स इसी तरीके से कवर करती हूँ खुद भी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आपका खतरनाक मैथ्स का आ जाता है, पर ये खतरनाक नहीं है, सिंपल सिंपल टॉपिक्स है, बता देती हूँ। लेक्चर्स देखो यूट्यूब पे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, परसेंटेज, ठीक है, दूसरा एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक्स हैं, इनके लेक्चर आप यूट्यूब पे देखो।
ठीक है, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इनके एमसीक्यू की भी वीडियोस देख लो यूट्यूब पे। ठीक है, तो किस तरीके के एमसीक्यू इन टॉपिक से आएंगे उसकी भी आपको थोड़ी जानकारी मिल जाएगी और आपका दिमाग भी ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहले इनको समझो, परसेंटेज क्या होता है, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, इनके लेक्चर्स देख के और उसके बाद इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यू वीडियो सर्च करो यूट्यूब से, सो दैट आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो ये 5 चीजें मैंने आपको बताई, क्या क्या, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, मैथ्स। ठीक है, तो ये दिन में 2 आपको देखने हैं। ठीक है, और ये भी फॉर एग्जाम्पल अगर आज डे 1 है आपकी प्रिपरेशन का, तो आप जनवरी की वीडियो देखो, कम से कम वही सेम वीडियो आप जनवरी की 2 बार देखो। ठीक है, नेक्स्ट डे आप फेब्रवरी की देख लो, फेब्रवरी की एक कोई भी एक वीडियो सिलेक्ट करो, उसको एक बार देखो और फिर शाम को या सोने से पहले वही वीडियो जो आपने सुबह देखी थी वही वाली सेम वीडियो आप शाम को देख लो। तो करंट अफेयर्स आपको डेली देखना है लेक्चर, और कॉम्प्रिहेंशन के भी आपको डेली 2 कॉम्प्रिहेंशन फ्रॉम द यूट्यूब आपको करने हैं। ठीक है, और बाकी लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग और मैथ्स ये आपको कैसे करना है स्टूडेंट्स, टाइम स्लॉट्स, टाइम स्लॉट्स। ठीक है, टाइम स्लॉट्स कैसे, आप टाइम दो कि मॉर्निंग में, एक आफ्टरनून, एक इवनिंग। ठीक है, आई होप आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख देती हूँ। आप अपने दिन को ना 4 स्लॉट्स के अंदर डिवाइड करोगे इन 5 सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, फर्स्ट इज योर मॉर्निंग, दूसरा आपका आफ्टरनून, तीसरा इवनिंग टाइमिंग्स आपके हो गए, फोर्थ आपका हो गया नाइट। ठीक है, देखो मॉर्निंग में आप क्या करो, मॉर्निंग में उठते के साथ ही आप कोई एक सब्जेक्ट कर लो, फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल रीजनिंग आपने कर ली। ठीक है, फिर आफ्टरनून में आपने लीगल रीजनिंग कर ली। ठीक है, अब पढ़ाई बहुत ज्यादा होगी। अच्छा, आपको स्लॉट्स कैसे रखने हैं, 2-2 आवर्स के। ठीक है, 2 आवर्स फॉर मॉर्निंग, 2 घंटे आफ्टरनून में आप कर लिए। इवनिंग, अब इवनिंग तक आते आते आप, क्योंकि सुबह लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग भारी भारी सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हो, तो बीच में एक ब्रेक के लिए आप थोड़ा सिंपल रखो। यहाँ पे आप जो है कॉम्प्रिहेंशंस और करंट अफेयर्स कर लो, क्योंकि काफी लाइट है। ठीक है, और उसके बाद नाइट्स में आप खतरनाक मैथ्स कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप 4, जैसे मैंने आपके स्लॉट्स बनाए हैं, ये आप कर लो, ये खतरनाक सब्जेक्ट, ये दोनों खतरनाक, और बीच में इनको कट करने के लिए, थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए आपका रिलैक्स, थोड़ा सा लाइट सब्जेक्ट। ठीक है, को थोड़ा ब्रेक। अब ये स्लॉट्स आपके 2 घंटे के रखो ईच। ठीक है, 2 to 4 5 6 7 8 घंटे का स्टडी टाइम आपका कम से कम बन गया पूरे दिन का। ठीक है, अब अगर कुछ स्टूडेंट्स वर्किंग है या कुछ है, तो आप क्या करो, 4 घंटे आप डे में पढ़ो और 4 घंटे आप नाइट को कर लो, पर आपके स्लॉट्स 2-2 घंटे के इसी तरीके से रहने चाहिए। ठीक है, आई होप सबको सारी बातें क्लियर होंगी। कोई भी डाउट चाहिए, मेरी कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। और 25 to 30 डेज में स्टूडेंट्स आप ये स्ट्रैटेजी रखेंगे तो आराम से आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 6 महीने या 12 महीने पढ़ाई करनी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको रेलिवेंट स्टडी करनी है। ठीक है, आपको जो है प्रॉपर क्वालिटी स्टडी करनी है, क्वांटिटी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे, बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। 25 to 30 डेज में आप बहुत अच्छा स्कोर, बहुत अच्छा कॉलेज अच्छे से गेन कर पाएंगे अपने लिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी स्टूडेंट्स। अगर आपको ये थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो आपकी हेल्प हुई है तो मेरी भी हेल्प करो, चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर अच्छी लगी है कोई भी अभी तक मेरी बात हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करो। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, मुझसे क्लासेस लेना चाहते हो, तो यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।